हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में बात करेंगे द राइज ऑफ ज्योतिदास। ज्योतिदास के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझ लिया था लास्ट लेक्चर में कि जमींदार्स का तो हालत बुरी कर रखी है। क्यों हालत बुरी है जमींदार्स की? क्योंकि वो उनको नीचे जो फार्मर्स हैं या पीजेंट्स, आप जो भी कहिए, वो उन्हें पैसा दे नहीं रहे हैं, यहाँ से पैसा मिल नहीं रहा। फिर ये जो है, ये अंग्रेजों को पैसा नहीं दे पा रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेज Z1 को हटा के, अगर ये Z1 जमींदार है तो Z2 को जमींदार बना दे रही है। ठीक है, तो जमींदार का तो नुकसान हो रहा है। एक तो उसने जमीन लेने के लिए पैसे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब Z2 को जैसे जमींदारी दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो Z2 ने जमींदारी लेने के लिए कुछ पैसे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे पीजेंट्स, ये सेम पीजेंट्स पैसे देंगे, लेकिन Z2 को भी पैसे नहीं दे रहे हैं पीजेंट्स, और ये फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे रहा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, Z3 को बना रही है जमींदार, फिर Z4 को बना रही है। कोई भी पैसे नहीं दे पा रहा। ठीक है, कोई भी नहीं दे पा रहा। लेकिन यहाँ पर 100, ये मत समझिएगा कि 100% जमींदार नहीं दे रहे। अगर बंगाल देखें तो काफी दे पा रहे, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन है जो नहीं दे पा रहा। ठीक है, वो लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन क्यों नहीं दे पा रहा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो जमींदार का एक तो देखिए हालत बुरी है, लेकिन साथ साथ कुछ रिच पीजेंट्स हैं जिनकी पावर बड़ी होती जा रही है। रिच पीजेंट मतलब ये जो ग्रुप है ना पीजेंट्स का, ये एक एक पीजेंट नहीं, इसके नीचे बहुत सारे पीजेंट्स आते हैं। वो उनकी हालत काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। तो ये जो रिच पीजेंट्स की क्लास है ना, नॉर्थ बंगाल में, इनको ज्योतिदार्स बोलते हैं। तो ज्योतिदार्स कौन है? अमीर किसान, रिच पीजेंट्स। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 1800 में, ठीक है, ज्योतिदार्स के पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड था, 1000 एकर्स, इतना बड़ा बड़ा लैंड। दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड, तो ट्रेड होती थी ना किसी सामान की, कॉटन की हो रही है इधर उधर। मनी लैंडिंग, एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टीवेटर्स ऑफ द रीजन। तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है ज्योतिदार। एक तो ये किसी को पैसे चाहिए, लोन दे देता है। लोन 0% इंटरेस्ट पे नहीं देता, इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई है, 20 से 50%, 100%। ठीक है, इंटरेस्ट बड़ा हाई है। ट्रेड भी करता है, लोकल ट्रेड, दूध देना है, कॉटन देना है, ये करना है, वो करना है, हजारों चीजें। मल्टी टैलेंटेड आदमी। उसके बाद ये जो रिच पीजेंट होता है ना ज्योतिदार, ये मत समझना अब ये खेती करेगा। इसके नीचे तो पीजेंट्स की लाइन लगी होती है। ठीक है, ये कर रहा होता है खेती, उसके ऊपर भी एक और, उसके ऊपर भी एक और, ये ज्योतिदार। ऐसे कभी कभी क्या होता है, ज्योतिदार एक बहुत बड़ा ज्योतिदार है, उसके नीचे एक और ज्योतिदार हो गया छोटा सा, है ना। उसके नीचे पीजेंट्स हो गए, उसके नीचे पीजेंट्स हो गए, उसके नीचे वाले खेती कर रहे हैं ना। तो आप कभी कभी जो किसानों की रैली देखते हैं ना, जो थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई भी हो रही होती है कभी कभी, उसमें जो बड़े बड़े पीजेंट्स आते हैं, वो असली में किसान नहीं होते। असली में वो ये ज्योतिदार काइंड ऑफ लोग ही होते हैं जनरली। और जब भी सरकार की कोई पॉलिसीज चेंज हो रही होती है आज भी, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ना ज्योतिदार्स को करती है। मतलब ज्योतिदार्स का, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी है तो ज्योतिदार्स को अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अभी ठीक है, ज्योतिदार वर्ड यूज यूज करते हैं, लेकिन रिच पीजेंट्स तो हैं, स्पेशली पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। और भी जगह हैं, ये एक एग्जांपल ले लिया रीजन का। रिच पीजेंट्स जो है, उनकी मौज है रिच पीजेंट्स की। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एग्रीकल्चर में इंडिया में देखें, कभी समझें, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी में पढ़े, तो जो लोअर क्लास के जो पीजेंट्स हैं, जिनको जो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर बोलते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम है। उनके लिए प्रॉब्लम है काफी। तो लैंडलेस, ये पैसा ही नहीं, मतलब लैंड ही नहीं। तो वो चीज है। तो आज भी ऐसा ही काइंड है कि ज्योतिदास काइंड ऑफ लोग आज भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो विद इन विलेजेस, ये जो ज्योतिदास हैं दोस्तों, इनकी बहुत ज्यादा पावर होती थी। ज्योतिदास के पास बहुत ज्यादा पावर होती थी। ठीक है, एंड कभी कभी इनकी जो पावर्स होती थी वो जमींदारों से भी बहुत ज्यादा होती थी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ज्योतिदास जो थे, पावर जो थी ज्योतिदास की, वो जमींदार से भी ज्यादा थी। क्यों? एक तो लैंड है उनका अपना, एक तो लैंड है, ऊपर से वो लोकल लोग हैं। लोकल लोग समझते हो ना, जैसे कोई विलेज है, फॉर एग्जांपल कोई बुलंदशहर का कोई विलेज है, तो वहां का जो लोकल आदमी है,
उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। बाहर का जो आदमी आता है उसकी पावर इतनी नहीं हो पाती। इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जब बाहर से आता है तो वो भी काफी कुछ चीजें कर नहीं पाता। नीचे के जो तहसीलदार होते हैं, लोकली होते हैं जनरली वो, और भी जो लोग होते हैं लोकली, उनसे डील करना आसान नहीं होता। फिर ज्योतिदार भी लोकल लोग हैं, है ना। अनलाइक जमींदार हु ऑफन लिव्ड इन अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरिया में रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जमींदार जैसे कलकत्ता हो गया है, ये सब रीजन में रह रहे हैं, वो तो सिर्फ पैसा कलेक्ट करने आ रहे हैं जमींदार। तो ज्योतिदार जो थे वो विलेज में रहते थे एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अ कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स। तो एक तो जाति वगैरह से डरा रखा होता है कि यार तू छोटी जात का है। कभी कभी क्या होता है, ये जो विलेजर्स होते हैं सेम जात के होते हैं, सेम जात मतलब कास्ट, सेम कास्ट के हैं, तो पुअर हैं लेकिन सेम कास्ट के हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा जी ये ज्योतिदार जो है हमारी कास्ट का, इसकी सारी बातें मानेंगे। और जनरेशन से ये जो ज्योतिदार होते हैं वो रिच पीजेंट जो होते हैं, वो उनके पास जनरेशन से वो काम कर रहे होते हैं, और ये जनरेशन से पुअर पीजेंट्स उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो वो जो कहते हैं वो मानते हैं, बोलते हैं कि भाई ईंट मार पत्थर मार जमींदार को, तो वो भी मारेंगे। दे फियर्सली resisted zamindars to increase the jama of the village and prevented zamindari officials from executing their duties. रैयत को मोबिलाइज करते थे, who were dependent on them। रैयत मतलब ये जो पीजेंट्स हैं ना, छोटे मोटे पीजेंट्स हैं। एंड डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार। तो मतलब समझ लो कि सारी प्रॉब्लम की जड़, परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं चल पा रहा, इसकी अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बोले तो यही है भाई, ये ज्योतिदास। आप एग्जाम में गुस्से में लिख के आओगे ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन याद रखना ये ज्योतिदास में भी काफी ज्यादा ये इश्यूज है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, ठीक है। ये मत समझना कि बाहर अंग्रेजों को ही सारा ब्लेम डाल दो, थोड़ा सा ब्लेम इंडियंस पे भी डालना है ना, कोई शरीफ थोड़ी ना है। In fact, when the estates of zamindars were auctioned for failure to make revenue payment, तो ज्योतिदास वर ऑफर द परचेजर। तो मैंने आपको बताया था ना Z1, Z2, Z3, Z4 करके, कि अगर ये कोई लैंड है सबसे पहले Z1 के हाथ में है और Z1 उसके पैसे नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि ये ज्योतिदार बैठा है, ठीक है। कहा क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि ये ज्योतिदार बैठा है, ज्योतिदार Z1 को पैसे दे ही नहीं रहा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि J1 के पास अच्छे खासे पैसे हैं, उसको मिल रहा है रेवेन्यू, तब भी वो Z1 को नहीं दे रहा। Z1 का जो लैंड है वो बिक जा रहा है। अब जब ऑक्शन हो रही है तो देखा जा रहा है कि Z2 आ रहा है, और Z2 कौन है? Z2 J1 ही है, मतलब ज्योतिदार ही जमींदार का लैंड खरीद ले रहा है। तो ज्योतिदार अपनी पावर ऐसे बढ़ा रहे हैं ना दोस्तों, ये हो रहा है। तो ये भी चल रहा है भाई। ये एक सीन बना रखा है, बंगाल विलेज सीन पेंटेड बाय जॉर्ज चिनरी 1820 में। Chinri stayed in India for 23 years, painting portraits, landscape, and scenes of the everyday life of the common people. Jyotidars and money lenders in rural Bengal lived in houses like the one you are seeing on the right. तो ज्योतिदास और मनी लैंडर्स काफी बार एक ही आदमी होता था, ये इसे घर में रहते थे, बड़े बड़े घर में, देख रहे हो। तो ज्योतिदास जो थे उनके यहाँ पे मल्टीपल नेम दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार ये डायग्राम समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। जमींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इस डायग्राम को अपने घर नोट्स में बना लो खुद, ठीक है, देखना मत, बना लो खुद। जब बनाता है इंसान तो ज्यादा क्लियर होता है। अगर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई तो आपको अभी हो जाएगी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज है ना। कंपनी लिख के आओगे अच्छा रहेगा। 1857 से पहले जो बातें करो कंपनी 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 लिख के आना, ठीक है। लिख देना ब्रिटिशर्स भी अगर नहीं आ रहा, लेकिन हैबिट बनाओ कि कंपनी लिख के आओ, राइट। पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी, तो जमींदार का काम होता था पैसे दो, रेवेन्यू, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है दोस्तों ये। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड ओवर विलेजेस, ठीक है। तो एक तो जमींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी, रेवेन्यू दो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग दी रेवेन्यू डिमांड ओवर विलेजेस। क्योंकि मैं हमने बताया था ना कि एक जमींदार के अंदर बहुत सारे विलेजेस होते हैं, 100 ऑफ विलेजेस। उन विलेजेस को एस्टेट बोलते हैं। तो अगर और तो अंग्रेज क्या बोलते थे कि एक एस्टेट के पैसे देने हैं मुझे। अंग्रेजों को ये केयर नहीं थी आप किस विलेज से कितना पैसा ले रहे हो, ये जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। तो यहीं पे जो लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिंग दी रेवेन्यू डिमांड ओवर विलेजेस, तो जितने भी विलेजेस हैं, अगर आपसे अंग्रेजों ने बोला कि भैया हमें लाओ 1000 रुपए, ठीक है, तो इस 100 विलेजेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए हिरारकी बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। नीचे रैयत बैठी है, उसके नीचे अंडर रैयत बैठी है। रैयत थोड़ा सा रिच आदमी हो गया, अंडर रैयत उससे पुअर हो गया, राइट। अंडर रैयत के नीचे और भी हिरारकी और भी हो सकती है, R1 रैयत, R2 रैयत, फिर UR1, UR2, UR3, उसके नीचे और भी हो सकते हैं कि
जो सिर्फ लैंड पे काम करने आते हैं, मतलब पुअर लोग। ईच विलेज रैयत बिग और स्मॉल पेड रेंट टू द जमींदार। तो रैयत जो है वो जमींदार को जो है वो देगी। ईच विलेज जो भी है वो बिग और स्मॉल वो जो है जमींदार को पैसे देती है। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, कंट्रोल न्यूमरस विलेजेस, जो मैंने आपको बताया, और इन न्यूमरस विलेजेस को एस्टेट बोलते थे। राइट, तो रैयत, आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब ये रैयत क्या है? रैयत जो है, जब पैसे की कमी हो जाती थी कि लोन वगैरह लेना है किसी से। अब आप बोलोगे लोन क्यों लेना है? लोन इसलिए लेना होता है, कभी कभी किसान आज भी क्या करते हैं, जब अपनी खेती कर रहे होते हैं तो बीज बोने से पहले वो लोन लेते हैं, उससे बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, खेती करते हैं। खेती से सेल करने के बाद जो रेवेन्यू अर्न होता है उससे लोन के पैसे वापस देते हैं। तो उस टाइम में भी ये होता था। ठीक है, ज्योतिदार है एक रिच रैयत है, ऑल्सो अ ट्रेडर एंड मनी लेंडर, मल्टी टैलेंटेड आदमी है, बदमाश एक नंबर का है ना। ये ज्योतिदार गेव आउट लोन टू अदर रैयत्स एंड सोल्ड देयर प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस भी सोल्ड कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपका प्रोड्यूस होगा ना, मैं तेरे को लोन दे रहा हूँ और तेरा जो भी प्रोड्यूस होगा वो मुझे देती है, काइंड ऑफ ऐसी डील। तो उल्लू उल्लू बना के सस्ते में लोन तो दिया, एक कॉस्टली, सस्ते में प्रोड्यूस ले लिया, ऐसे ऐसे करते थे। ठीक है, मतलब सही से पैसे मिले नहीं रैयत को। ठीक है, थोड़े से पैसे मिले, कम मिले, ज्यादा प्रोड्यूस ले लिया, मतलब यही हो रहा है थोड़ा सा। कर सकते हो कि हेरासमेंट काइंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, जनरल चीज थी ये हमेशा। ठीक है, ये मत समझना सारे ज्योतिदार, सारे जमींदार बदमाश है, सारे ज्योतिदार बदमाश है, सारे कंपनी, मतलब जनरल बातें करी जाती है। मोस्टली जो ज्योतिदार थे वो शरारती थे। क्यों थे? उनको हर इंसान को अपना फायदा देखना है ना, सिंपल सी बात है। अपना फायदा देखेगा ना ज्योतिदार, अपना जनरेशन के लिए फायदा देखेगा, है ना। तो सिंपल बात ऐसी समझिए। बदमाश क्या कहना, वो तो अपना फायदा देख रहे हैं। रैयत कल्टिवेटेड सम लैंड एंड गिव आउट द रेस्ट टू अंडर रैयत्स ऑन रेंट। तो रैयत जैसे हैं अपना लैंड काफी ज्यादा खुद भी कल्टीवेट करते थे, और जो लैंड काफी जो बच जाता था वो अंडर रैयत को दे देते कि भाई तू मेरा कल्टीवेट कर ले, मेरा बच गया है। काफी बार क्या होता था कि रैयत जो थे वो सारा का सारा लैंड अंडर रैयत को दे देते थे। वो बोलते थे तू खेती कर, और जो पैसा आए उसमें से थोड़ा सा तू रखियो, बाकी सब मुझे दियो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट से समझने की बात यहाँ पे ये है कि रैयत के नीचे बहुत सारी अंडर रैयत हो सकती हैं, ऐसी जमींदार के नीचे बहुत सारे रैयत हो सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अंडर रैयत जो है ये भी रेंट दिया करती थी रैयत को, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि वो उनकी जमीन पे खेती कर रहे हैं, है ना, या उनके नीचे वो काम कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये आप एग्जाम में अगर बना के आओगे बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी लिख देना। रीड द टेक्स्ट अकम्पनाइंग 10.5 carefully and insert the following terms in appropriate places along the arrows: rent, revenue, interest, loan, produce, है ना दोस्तों। तो एक दो तो मतलब हमने भी बता दिए, और बाकी जो है आप बताइए। तो ये लोन दे रहा है, ये प्रोड्यूस दे रहा है, ये रेंट दे रहा है ना, ये भी रेंट दे रहा है। क्या कहते हो? रिच रैयत है तो यहाँ पे ये रेवेन्यू दे रहा है कंपनी को, ये भी रेवेन्यू दे रहा है। रेवेन्यू से मतलब जो पैसा आया है ना। ठीक है, तो ये चीज होंगी। ये प्रोड्यूस से आप कह सकते हो यहाँ इंटरेस्ट भी दे रहा है, प्रोड्यूस भी देता है साथ साथ इंटरेस्ट। प्रोड्यूस क्यों दे रहा है? प्रोड्यूस इसलिए दे रहा है, ज्योतिदार जो है मैंने बताया मल्टी टैलेंटेड आदमी है, वो आप अगर प्रोड्यूस जो दोगे वो जो है वो सेल भी कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा पैसा दे देगा, या काफी बार क्या होगा, जो लोन लिया उसके बदले में प्रोड्यूस ले लेगा। अदरवाइज आपने ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है रैयत ने कि 100 रुपए दे दो, मैं आपको 110 वापस दूंगा, तो 110 इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो ये सब चीजें, रेंट, रेवेन्यू, इंटरेस्ट। और कुछ आएगा? और कुछ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो मैंने मिस कर दिया, मे बी मैंने मिस कर दिया, मैंने तो आपके सामने बनाया है जल्दी से, है ना। तो और भी अगर कोई पॉइंट आए प्लीज बताइए। यहाँ ज्योतिदार्स ऑफ दीनाजपुर के बारे में कुछ लिखा है कि ये बुकानन थे, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे चल के पढ़ेंगे। अंग्रेजी थे, इन्होंने बताया कि ज्योतिदार्स जो थे दिनाजपुर के, वो कितने शरारती थे, है ना। बीइंग डिसिप्लिन्ड बाय द जमींदार एंड अबाइड हिज पावर, लैंडलॉर्ड्स डू नॉट लाइक दिस क्लास ऑफ मैन।
तो यहाँ के लिखा है Buchanan described the ways in which the Jyotidas of Dinajpur in North Bengal resisted being disciplined by zamindar and by this power. Landlords do not like this class of man, but it is evident that they are absolutely necessary. Unless the landlords themselves would advance money to their necessitous tenantry. तो लैंडलॉर्ड जो थे जमींदार के लिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है, इनको पसंद नहीं थे ज्योतिदास, पर जरूरी थे ज्योतिदास क्योंकि क्या देते थे ज्योतिदास जो थे वो पैसा था उनके पास, ठीक है, पैसे देते थे, जो अभी हमने लोन डिस्कस करा. ज्योतिदास who cultivate large portions of lands were very refractory and know that the zamindars have no power over them. समझ रहे हो ना आप, ये जो हमने बताया, बड़े बड़े जमींदार को पता है कि बड़े बड़े ज्योतिदार को पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जमींदार. They pay only a few rupees on account of their revenue and then fall in balance almost every kids. They hold more lands, तो मतलब बहुत कम रेवेन्यू देते थे और हर बार डिफॉल्ट कर जाते थे, बोलते थे हम नहीं दे रहे पैसे, जा जो करना है कर ले. They hold more lands than they are entitled to by their quotas, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उससे ज्यादा लैंड ओन करते थे. Should the zamindars officers in consequence summon them to the कचहरी, मतलब कोर्ट वोट में बुलाया, and detain them for 1 to 2 hours with a view to reprehend them, they immediately go and complain at the फौजदारा थाना. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जमींदार की पावर जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन ली थी. पावर्स जो थी अब एसपी काइंड ऑफ ऑफिशियल के हाथ में आ गई थी, पुलिस ऑफिसर के हाथ में आ गई थी. तो ये पहुंच जाते थे पुलिस ऑफिसर के बाद पास कि देखो जमींदार जो है हमें पकड़ के ले गया, ये कर रहा है, तो उसके खिलाफ ही केस कर देते थे, है ना. ये सब इंडियंस ही कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो करेंगे वो आगे देखेंगे. तो वहीं फौजदारी थाना चले गए एंड कंप्लेंट कर दी फॉर इम्प्रिजनमेंट एंड एट द मुंसिफ. मुंसिफ मतलब वो होता है, आज भी होते हैं मुंसिफ की कोर्ट होता है, ठीक है. फॉर बीइंग डिसऑनर्ड व्हाइल द कॉजेस कंटिन्यू अनसेटल्ड, दे इंस्टिगेट द पिटी रायट्स नॉट टू पे देयर रेवेन्यू कंसिक्वेंटली. तो अगर जमींदार ने डांट वाट दिया ना ज्योतिदार को कि भाई पैसे दे, ये दे, वो दे, डरा दिया, तो हो जमींदार अपने लिए और नुकसान कर रहा है. क्योंकि ज्योतिदार जो होते थे इतने पावरफुल होते थे, ये रैयत को बोलते थे तू भी अपना रेवेन्यू देने को मना कर दे, जमींदार को तू भी रेवेन्यू मत दे, और ज्योतिदार जो कहेंगे वही होगा, ठीक है. Describes the ways in which ज्योतिदास resisted the authority of the जमींदार. बताना आप ये सब तरीका यूज कर रहे हैं, हर तरीके की बदमाशी है, मतलब लीगल पावर जो है उनका भी मिस यूज कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू मिली भी है, उसके बाद अपना जो पकड़ है गांव में उसका भी यूज कर रहे हैं, हर तरीके का यूज कर रहे हैं. बाकी और किस किस तरीके से ज्योतिदार से रेजिस्ट कर रहे जमींदार को, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए. फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन, ठीक है. आई होप आपने पढ़ लिया होगा. ये एक बार रीडिंग खुद भी मारना, ठीक है. इससे एक तो इंग्लिश सुधरती है, वर्डिंग सुधरती है, और हमारी एक अच्छी लैंग्वेज पे पकड़ आती है. तो आप भी एक बार इसे रीड जरूर कर लें. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड टेक केयर.